हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के समय में रेगुलर डिग्री कोर्स के साथ हर स्टूडेंट कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स की मान्यता रेगुलर डिग्री कोर्स से ज़्यादा होती है। आपने अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आपको नौकरी मिलने में भी आसानी होती है। तो अगर आपने ट्वेल्थ पास की है और आप बीकॉम के साथ सीए करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीकॉम के साथ सीए कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपको करना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोनों का सिलेबस कुछ कुछ एक जैसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने सीए किया है तो आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम के साथ सीए कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे सीए क्या है, बीकॉम क्या है, दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं या नहीं, एडमिशन कैसे मिलेगा, दोनों कोर्स एक साथ करने के फ़ायदे क्या हैं, ऑनलाइन करना चाहिए या रेगुलर। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में इन पॉइंट्स पर डिटेल से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सीए और बीकॉम एक साथ क्यों करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि युवाओं में दोनों कोर्स को एक साथ करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं सीए क्या है। दोस्तों, सीए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसे पूरा करने में 4.5 साल का वक्त लगता है। दोस्तों, अगर सीए की तुलना बीकॉम से करेंगे तो सीए ज़्यादा कठिन है। इसमें आपको प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन सीए कोर्स जितना कठिन है, इसे पूरा करने के बाद नौकरी मिलना उतना ही आसान हो जाता है। दोस्तों, सीए में किसी भी स्टूडेंट को 3 लेवल से गुजरना होता है, जैसे सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को सीए इंटरमीडिएट के कम से कम एक लेवल को पास करना होता है। उसके बाद उन्हें 3 साल का प्रैक्टिकल करना पड़ता है, जिसको सीए आर्टिकलशिप भी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जब आप ट्वेल्थ के बाद सीए में एडमिशन लेते हैं तो सीए को पूरा करने में 4.5 साल का समय लगता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो फिर इस कोर्स को पूरा करने में 3 साल का वक्त लगता है। अब आप सीए फाउंडेशन को समझिए। दरअसल कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद ही सीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए सीए फाउंडेशन टेस्ट पास करना पड़ता है, जिसे पास करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसके साथ आपको ट्वेल्थ भी पास करना होगा। जब आप सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट पास कर लेंगे तो आप एक साथ बीकॉम और सीए इंटरमीडिएट में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बीकॉम क्या है। दोस्तों, बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे पूरा करने में 3 से 4 साल का वक्त लगता है। ज़्यादातर कॉलेज इस कोर्स को करवाते हैं, तो आप जिस भी राज्य से हैं वहाँ आप आसानी से बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सीटें भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए एडमिशन मिलने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। दोस्तों, जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट में कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं वो बाद में बीकॉम में ही एडमिशन लेते हैं। बीकॉम में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई करवाई जाती है। दोस्तों, जो स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, वो चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, ज़्यादातर वही स्टूडेंट बीकॉम करते हैं। इसके बाद जानते हैं दोनों कोर्स एक साथ कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि आज के समय में अगर आप नॉर्मली किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो, लेकिन जब तक आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है तब तक आपको नौकरी मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी। खासकर तब जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाते हैं। जब तक आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी तब तक किसी बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी मिलना आसान नहीं होती है। यही वजह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट किसी भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। तो अगर आप भी बीकॉम के साथ सीए करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि दोनों कोर्स में एक साथ एडमिशन मिलेगा या नहीं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से दोनों कोर्स में एडमिशन लेकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। पहले दोनों कोर्स एक साथ करना मुमकिन नहीं था, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव है। पहले ही मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप चाहे तो 10th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी सीए की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आज के समय में कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो इस तरह के कोर्स को ऑफर करते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्स है जहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए
लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं, आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फी के लिए भी आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। वही आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है और फिर आप नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप बीकॉम के साथ सीए करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें 3 तरह से एडमिशन मिलता है। आप चाहें तो 10th के बाद भी सीए की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं या फिर 12th पास करने के बाद भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो बीकॉम के साथ या फिर बीकॉम पूरा करने के बाद भी सीए में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, सीए कोर्स करने के लिए 3 लेवल से आपको गुजरना पड़ता है: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, सीए बनने के लिए आपको सीए फाउंडेशन पढ़कर उसका एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद आपको सीए इंटरमीडिएट के दोनों चरण को पास करना होगा और सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरी करनी होगी और अंत में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सीए फाइनल के दोनों चरण को पास करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि एडमिशन कैसे मिलेगा, क्योंकि बीकॉम में तो आपको कट ऑफ मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन सीए में कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए कई कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं जिसे आपको पास करना ही होगा। 12th में आपको कम से कम 55 to 60% नंबर आने चाहिए। ये तमाम क्राइटेरिया को अगर आप पूरा करते हैं तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद जानते हैं दोनों कोर्स एक साथ करने के फ़ायदे। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़्यादा है करियर सिक्योरिटी, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने के बाद नौकरी मिलने की संभावना कितनी है, अगर नौकरी मिलती भी है तो उसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप बीकॉम और सीए एक साथ करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे। पहला तो ये कि आप अपने बीकॉम के सर्टिफिकेट के आधार पर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल का हो, और दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो किसी भी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आपके पास बीकॉम और सीए दोनों का सर्टिफिकेट होने के चलते आपको दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। दोस्तों, इसमें एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप चाहें तो खुद का काम भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सीए प्राइवेटली अपना काम करते हैं। दोस्तों, अपना खुद का काम करके भी आप चाहें तो लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन करना चाहिए या रेगुलर। दोस्तों, आज के समय में आप कोई भी कोर्स दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो रेगुलर भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपके सामने दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन कोर्स आपको तभी करना चाहिए जब आपके पास समय ना हो या फिर आप नौकरी करते हो। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आपको रेगुलर कोर्स करना चाहिए, क्लास अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के मुकाबले अगर आप क्लास में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपके सामने दोनों रास्ते हैं, आपको जो भी ठीक लगे आप उस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।